अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की मजलिस में इस सवाल का जवाब देना है कि ये जो इंश्योरेंस या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे उर्दू में बीमा कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का होता है। कभी ये बीमा लाइफ का होता है, ज़िंदगी का होता है। कभी ये बीमा तिजारत का होता है कि कोई आदमी कारोबार कर रहा होता है तो कंपनी वाले कह देते हैं जी आप अपने कारोबार का बीमा करवा लें, इंश्योरेंस करवा लें। अगर इसके अंदर कोई नुकसान वगैरह हो गया तो हम उसका इजाला करेंगे, उसकी तलाफ़ी करेंगे। और ऐसे ही अमलाक का भी बीमा होता है, गाड़ी वगैरह का, मकान का बीमा होता है। तो बीमे के अंदर असल में कुछ रकम जमा करवाई जाती है और मंथली वो कुछ रकम जमा करवानी पड़ती है। फिर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई वाक़या रूनुमा हो गया जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो फिर उसका इजाला करने के लिए कंपनी उस आदमी को जिसका बीमा होता है, चाहे वो लाइफ का बीमा हो या अमलाक वगैरह का बीमा हो, तो उसके अंदर फिर उस नुकसान के इजाले के लिए उसकी इमदाद करती है, जिसको इंश्योरेंस, अंग्रेज़ी में इंश्योरेंस कहा जाता है और उर्दू ज़ुबान में बीमा कहा जाता है। हमारी शरीयत के अंदर ये बीमा या इंश्योरेंस किसी भी किस्म का हो, किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता हो, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि इन सब सूरतों के अंदर या तो धोखा होता है या सूद होता है, जुआ होता है। तो इन सब वजूहात की बिना पर वो इंश्योरेंस या बीमा नाजायज़ कहलाएगा। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं इस मसले को किसी मौके पर बयान करूं। ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, मोबाइल कंपनी वाले, आए रोज़ इनके फ़ोन आते रहते जी आप जो है वो लाइफ इंश्योरेंस करवा लें। वो कहते बड़े मीठे मीठे अंदाज़ के अंदर हैं, मिसालें देकर समझाते हैं जी ज़िंदगी है, इसमें कोई भी हादसा पेश आ सकता है तो आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ये है कि कोई और नुकसान हो सकता है तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बाद में वो लफ्ज़ बीमे का बोलेंगे और कहेंगे कि हम आपका या आपकी ज़िंदगी का या दूसरी चीज़ का बीमा करवाना चाहते हैं। तो हमें चूँकि कई दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं, हमें शुरू से ही बात समझ में आ जाती है कि क्या कहना चाहते हैं। तो एक दफ़ा 2 हफ्ते पहले की बात है, तो एक कंपनी वालों का फ़ोन आया तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई देखें, आप जो बात करना चाहते हैं, मेरा ख़्याल है कि आप बीमा के मुताल्लिक़ करना चाहते हैं, तो मेहरबानी फरमाएं आप अपना वक्त भी ज़ाया ना करें, हमारा भी वक्त ज़ाया ना करें। हम बीमा नहीं करवाना चाहते, शरीयत में ये बीमा नाजायज़। तो पता नहीं कौन वहाँ कंपनी के दफ्तर में बैठा था, तो अजीब व गरीब बातें करने लग गया जी क्यों जी नाजायज़ है। मैं कि बस हमने शरीयत में पढ़ा है। फिर मेरा तारुफ पूछने लगा आप क्या करते, मैं मैं पढ़ाता हूँ। तो आगे उल्टे उल्टे सवालात कि भाई आप जो है वो आपने कभी हराम नहीं खाया, आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ जो शरीयत के अंदर नाजायज़ हो उसको इस्तेमाल नहीं किया आपने। तो अगर हम कह रहे हैं तो आप, मैं क्या आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, आपको अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है कि जाओ उनसे पूछ कर आओ। तो भाई
इस तरह के सवालात, हम इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी निज़ाम अगरचे मुकम्मल तौर पर राइज नहीं है, लेकिन आइन की बुनियाद ख़ुद कुरान सुन्नत है। तो ऐसे मुल्क के अंदर इस तरह के सवालात करना, मिसाल के तौर पर यूँ कहना कि भाई एक बंदा नमाज पढ़ रहा है तो उसको कहना कि भाई आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह अकबर, आप इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं और एक बंदा नमाज़ पढ़ने लगा है, इस्लामी शायर पर अमल करने लगा है, उसको कहा जा रहा है कि आप, तो एक बंदा सूद से या जुए से या धोखे वगैरह से बचना चाहता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं आप ये काम क्यों नहीं करना चाहते, आप जुए खेलें ना, आप सूद खाएं, आप हराम खाएं। तो बड़े अफसोस की बात है। तो मैं फिर दोबारा अर्ज़ कर दूं कि ये बीमा जो है किसी सूरत के अंदर भी नाजायज़ है, जायज़ हरगिज़ नहीं है। और चाहे वो लाइफ का हो या इसके अलावा अमलाक और तिजारत वगैरह का हो। और इसके अंदर मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि बसा औक़ात हुकूमत या कोई कंपनी किसी बंदे से ज़बरदस्ती वो इंश्योरेंस करवाती है कि आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो फिर आपको ये नौकरी मिलेगी, वगरना या नौकरी आपकी बरकरार रहेगी, अगर नहीं करेंगे तो आपकी ये नौकरी ख़त्म भी हो सकती है, नौकरी नहीं भी मिल सकती, इस तरह की शर्तें लगाती हैं। तो भाई अगर उसकी मुतबादिल कोई सूरत है नौकरी की, किसी और मुलाजमत की, तो आप उसको इख्तियार कर लें, बीमा वगैरह को छोड़ दें, उसकी वजह से उस मुलाजमत को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पता नहीं था, ऐसे भूल चूक के अंदर ही लाइल्मी की वजह से मतलब वो हो गई इंश्योरेंस, बाद में मसले का पता चला कि नहीं इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए थी, तो फिर शरीयत कहती है कि ऐसी रकम जो जमाशुदा रकम है, जो आपको अपनी रकम है, वो तो आपके लिए हलाल है, और इसके अलावा जो ज़ायद रकम होगी वो आपके लिए हलाल नहीं है। आप उसको लेकर बग़ैर सवाब की नीयत से उसको सदका कर दें, सवाब की नीयत उसमें ना रखें। अगर यानी मजबूरी की वजह से आपको वो इंश्योरेंस की रकम मिली है, आप करवाना नहीं चाह रहे थे और उसके अलावा कोई और दूसरी सूरत भी नहीं मिल रही थी मुलाजमत की, तो फिर अव्वल तो वो बीमे की रकम लेनी नहीं चाहिए थी, ले ली है तो आप उसको बग़ैर सवाब की नीयत के उसको आगे आप किसी फ़कीर गरीब को दे सकते हैं, लेकिन उसमें सवाब की नीयत हरगिज़ ना रखें। हाँ, अलबत्ता अपनी असल रकम जो है, जो आपने जमा करवाई है, वो आपके लिए हलाल है, वो आप ले सकते हैं।